हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने पुनर्जागरण के कारणों को पढ़ा था। आज हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। इसकी मुख्य जो विशेषता है वो है स्वतंत्र चिंतन। मध्य युग में क्या हुआ था कि जो व्यक्ति के चिंतन और मनन पर धर्म का कठोर अंकुश था, पुनर्जागरण ने इस आलोचना को एक नई गति और विचारधारा को निडरता प्रदान की। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था क्या था कि परंपरागत जो विचारधारा है उनको स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना, वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना, अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों, चर्च के बंधन से मुक्त होकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना, ये सारी चीज़ें है ना। और इसकी मेन विशेषता वो थी, वह है मानववादी विचारधारा। एक्चुअली क्या था कि उस समय जो चर्च के लोग थे ना, उसने लोगों को ये बताया था कि इस दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है, अतः तपस्या और निर्वृत्ति का जो मार्ग है उसको अपनाना चाहिए और मनुष्य को मुक्त होने के लिए, इस जीवन से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस प्रयास में कौन उनका सहायता करेगा? चर्च। तो ये सारी बातें जो थी इस समय की विशेषताएं थी। इनसे निपटने के लिए इसके विपरीत क्या हुआ? जब पुनर्जागरण आया तो ये इस बात पर बल दिया गया कि मनुष्य को इस जीवन में पूरा पूरा आनंद उठाना चाहिए, मतलब मानव जीवन को सार्थक बनाने की उन्होंने शिक्षा दी। धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानववाद का उद्धार करने का संदेश दिया। तो ये हमारे पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें तर्क पर बल। तर्क, अभी तर्क क्या चीज़ है? आपस में किसी चीज़ पर बातचीत करना, हम कहते हैं ना, पक्ष विपक्ष भी कह सकते हैं, या उस पर चर्चा करना। पहले तो क्या होता था, जो भी बात कही उसको हम ये जो जनता थी चर्च की बातों को बिना किसी तर्क के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी कारण के मान लेती थी। लेकिन इसने क्या करा? पुनर्जागरण ने तर्क को बल दिया। एक्चुअली अरस्तु जो था उसका तर्कशास्त्र का लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त जो पेरिस, बेलोगोना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालय थे, उन्होंने भी जो है तर्क की विचारधारा को आगे बढ़ाया और ये कहा कि जो बात सही है उसको सही माना जाए, मतलब तर्क की कसौटी पर उसको कसा जाए। ये इसकी मेन विशेषता। दूसरी विशेषता, प्रयोग पर बल। प्रयोग, इस काल में विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग पर बल दिया गया। इस भावना का संकेत एक अंग्रेज रोजर बैंकन की पुस्तक, उसकी रचना है, उसका नाम था आपस मेयस। उसमें लिख रहा है कि हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक तो वाद विवाद द्वारा और दूसरा प्रयोग द्वारा। मतलब वाद विवाद में तो क्या होता है कि प्रश्न का अंत हो जाता है और उसके बाद हम सोचना बंद कर देते हैं, किंतु हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता। इससे ना तो संदेह समाप्त होता है और ना ही मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। तब क्या करना चाहिए? अनुभव एवं प्रयोग के द्वारा सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए। रोजर क्या था? एक प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत था और प्रयोग के आधार पर ही गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया था। तीसरा हमारा पॉइंट है मानववाद। अभी हमने इसके पहले भी चर्चा की थी। ये मुख्य विशेषता है मानववाद। मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना। इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना और उसके जीवन को सुधारने और समृद्ध एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना, ये था मानव जीवन। तो इससे क्या है कि प्राचीन जो यूनानी साहित्य है उसमें जीवन के प्रति एक विशेष रुचि झलकती थी, क्योंकि यूनानी उस संसार में इस जो संसार है इसमें दिलचस्पी रखते थे जिसमें वे रहते हैं। तो पुनर्जागरण युग में परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व देने की विचारधारा को मानववाद कहा गया। इसमें मानववादी जो थी, जीते जाते लोगों में, उनकी खुशियों में, उनके गमों में उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने समय की तूफानी जिंदगी के बारे में लिखा और अपनी कविताओं से लोगों में सशक्त भावनाओं को व्यक्त किया।
अच्छा, पेट्रोक एक है, उसको मानववाद का पिता भी कहा जाता है, पेट्रोक को मानववादी। उसने क्या करा, अंधविश्वासों और धर्माधिकारियों की जीवन प्रणाली की खिल्ली उड़ाई और उसने परलोक चिंतन की बजाय इस लोक के जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने पर जोर दिया। एक था इरेस्मस। इरेस्मस ने क्या करा, का नाम भी मानववादी क्षेत्र में अग्रणी है, उसे मानववादियों का राजा भी कहा जाता है। जर्मनी में यूनिक्लिन और मेलांकथन प्रसिद्ध मानववादी विचारक हुए। तो इन मानववादियों का मेन कारण क्या था, मेन जो बात थी वो क्या थी, लोगों के अंदर इस जीवन के प्रति उत्सुकता या जीवन के प्रति आनंद जागृत करना। फिर है इसके बाद सहज सौंदर्य की उपासना। ये उपासना भौतिक व मानसिक दबाव से मुक्त थी। कला पर मानववादी प्रभाव को सटीक एवं यथार्थ पक्षों पर बल के रूप में देखना जा सकता था। इटली के कुछ जो कलाकार थे, लियोनो दा विंची, अल्बिती, इनकी कला में वैज्ञानिक मापदंडों को लागू करने की संभावना के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने इस विषय पर विपुल साहित्य का भी निर्माण किया। तो लियोना दा विंची, इसने कौन सी बनाई थी आपको पता होना चाहिए, चित्रकार था ये, मोनालिसा इन्होंने बनाई थी इसने। और मनुष्य और उसकी मन की भावना, इसका मुख्य कार्य था मनुष्य और उसकी भावना। तो ये आज हमने पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं पढ़ी। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे आपका रहना चाहिए कि क्या क्या है, वही तर्क पर बल, प्रयोग पर बल, मानववाद का समर्थन और सहज सौंदर्य की उपासना। तो ये था हमारा आज की पुनर्जागरण की विशेषताएं। धन्यवाद।